किन शब्दों में तू परिभाषा। मैं नारी हूँ सबकी आशा, ममता का सम्मान हूँ मैं, संस्कारों की जान हूँ मैं, स्नेह प्यार और त्याग की इकलौती पहचान हूँ मैं। किन शब्दों में दूं परिभाषा। नारी हूँ, मैं हूँ सबकी आशा, जिंदगी की जरूरत हूँ, मैं एक नारी हूँ। कल के दिन यानी 8 मार्च को हर नारी की पहचान और उसके जज्बातों को पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत से सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर कई लोगों ने अपनी जिंदगी के पन्नों को खुशनुमा बनाने वाली नारी को सम्मान दिया, प्यार दिया, गिफ्ट्स दिए, फूल दिए। पर फिर भी आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नारी को खुद से कम समझते हैं, कमजोर समझते हैं। इस पूरे महीने मेरे साथ आप मिलने वाले हैं आज की बेहतरीन विमेन आइकॉन से। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। पिछले हफ्ते मेरे खास दोस्त फारा खान अपनी मल्टीटास्किंग सुपर सक्सेसफुल जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं के साथ आज की सोसाइटी में नारी की जगह के बारे में अपने बेहतरीन ख्यालात शेयर किए। 92.7 बिग एफएम पर मधुरिमा निगम के साथ आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। अपनी आजाद सोच, इंटरेस्टिंग ख्यालात और जीने के मिजाज से एक अलग सबसे खास पहचान बनाने वाली मेरी आज की मेहमान को कई सालों से मैंने खुद आइडलाइज किया है। सुपर स्मार्ट, सुपर सेक्सी and super successful, one of the most admired Indian women icon, Shobha De. आपने मेरे लिए वक्त बनाया. Thank you so much, Shobha. Thank you, Madhurima. It's great to be talking to you, especially because it happens to be on International Women's Day. I hope you've had a great one. So far, mine has been absolutely fabulous. इतनी मॉडर्न ख्यालात होने के बावजूद क्या है जो उन्हें इतना देसी भी बनाता है? शोभा, आप अपने कॉलम्स के जरिए लाखों लोगों तक अपनी सोच को पहुंचाती है। किन बातों पर चर्चा करना आपको ज्यादा पसंद है? माय पॉलिटिकली इनकरेक्ट कॉलम जो मैं बहुत सालों से टाइम्स ऑफ इंडिया, संडे टाइम्स में जो लिखती हूँ, उसका जो रिस्पांस मुझे मिलता है, इट्स अ फैंटास्टिक रिस्पांस। क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे लिखना, स्पेशली व्हेन अ वुमन इज राइटिंग अबाउट पॉलिटिक्स, हमेशा ज्यादा स्क्रूटनी से लोग वो पढ़ते हैं। और अगर वो सटायरिकली भी लिख ले तो समटाइम्स दैट सटायर इज नॉट ऑलवेज अंडरस्टूड। द अदर कॉलम व्हिच आई लाइक राइटिंग, जो मैं वीक में लिखती हूँ, व्हिच इज ऑन जेंडर इश्यूज, 25 सालों से लिख रही हूँ। और वो जो चेंजिंग हमारे सोसाइटी में चेंजिंग स्टैंडर्ड्स हैं या चेंजिंग एटीट्यूड्स जो हैं टुवर्ड्स मेन एंड टुवर्ड्स वुमेन, वो उस कॉलम में जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, मुझे वो कॉलम लिखने को बहुत पसंद है। आई रियली एंजॉय इट। और ऑफ कोर्स मेरा मुंबई मिरर का जो कॉलम है वो अपने शहर के बारे है, अपने जो कंसर्न्स के बारे हैं। आज जो मैंने लिखा है वो कंगना रनौत के फिल्म के बारे है। आई सॉ क्वीन और मुझे लगा कि वो वंडरफुली एंटरटेनिंग फिल्म, बट बियॉन्ड दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट फिल्म। आप काफी बार कुछ कंट्रोवर्शियल बातों की वजह से सुर्खियों में रहती है। आपके स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, आइडियल्स है। वेल इट्स लाइक दिस कि मैं अभी 40 साल से आई एम अ प्रोफेशनल राइटर। 40 साल में काफी एक्सपीरियंस मिल जाता है, यू विल एग्री। मेरी जो राइटिंग स्टाइल है उसको सटायरिकल कह सकते हैं, ह्यूमरस कह सकते हैं, फाइटिंग कह सकते हैं। जो मैं पॉइंट्स बनाना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, वो हमेशा एम्फेसिस के साथ करती हूँ और ह्यूमर के साथ करती हूँ। सोसाइटी को जगाना हो, इट कांट बी डन विद मीठी मीठी बातें। कभी कभी कड़वाई भी आनी चाहिए। हमारी जो सोसाइटी है वैसे काफी मैच्योर सोसाइटी है। मैं कुछ भी कह सकती हूँ, पर इतने भी हार्श वर्ड्स में कभी नहीं यूज किए। पर आई थिंक समटाइम्स मेन कैन डू विद अ वेक अप कॉल। शोभा डे एक सक्षम कामयाब नारी है और इनके बारे में हम सब ने बहुत जाना है। शोभा, हमने आपकी जिंदगी के पन्नों को बहुत जाना, आपके कामयाबी के पन्नों को बहुत पढ़ा है, पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बचपन से क्या आपके ख्यालात इतने आज़ाद थे and you were always ahead of time? It was always there. I would say my first awareness was when I was about 12 or 14 years old. और एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इफ यू ग्रो अप इन अ फैमिली जहाँ पे आपके पिताजी बहुत प्रोग्रेसिव हो, एजुकेटेड हो, आपको अच्छी तरह गाइड कर ले, सपोर्ट दे पाए, सो एवरीथिंग चेंजेस। मिडिल क्लास ब्यूरोक्रेटिक हाउस होल्ड में बड़ी हूँ,
तो ऐसे भी नहीं है कि वी हैड अ लॉट ऑफ मनी, देयर वर 4 चिल्ड्रन। जो भी था, पिताजी के जो भी रिसोर्सेज थे वो इक्वली दिए थे, मी एंड माय 2 सिस्टर्स एंड माय 1 ब्रदर। क्या आप अपने भाई और बहनों से भेदभाव व्हिच वी सी इन आवर एवरीडे लाइफ, मैंने कभी वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं। तो मुझे जो इक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स, कभी वो एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, बिकॉज आई टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट वी आर इक्वल, और दैट्स हाउ आई ग्रू अप। इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो आप कह रहे हैं, वो पहले से माय फादर एंड माय मदर एनकरेज्ड अस टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड मेक आवर ओन चॉइसेस, एंड टू मेक आवर चॉइसेस सोच समझ के और रिस्पांसिबिलिटी के साथ। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी। शोभा डे एक कामयाब लेखक होने के साथ साथ एक बेहद डेडिकेटेड माँ भी है। इनके बारे में जानेंगे। आपने कई किताबें लिखी है और उनमें ज्यादातर आप जो औरतें हैं उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रही हैं। सर्वाइविंग मैन, यस। और जो मेन है, या तो उनको आपने विक्टिमाइज किया है या फिर एक विलन के बतौर उन्हें देखा है। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं कहा था। आई विल प्रोटेक्ट मेन ऑल्सो अगर दे आर इन अ सिचुएशन लाइक दैट। आई एम वेरी हैप्पी टू प्ले सुपर वुमन एंड रेस्क्यू अ मैन, एंड आई हैव डन इट। जो मैं पॉइंट्स बनाना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, वो हमेशा एम्फेसिस के साथ करती हूँ और ह्यूमर के साथ करती हूँ। इतने भी हार्श वर्ड्स में कभी नहीं यूज किए, पर आई थिंक समटाइम्स मेन कैन डू विद अ वेक अप कॉल। सेक्स हमारे देश में आज भी एक हश वर्ड है, पर आप हमेशा बहुत ही वोकल रही है अबाउट सेक्स, और आपकी किताबों में सेक्स के बारे में बहुत चर्चा किया गया है। जनरली घर में आज भी बच्चों के सामने कहा जाता है, ओह डोंट टॉक अबाउट सेक्स। आप बेझिझक लिखती हैं। डोंट यू थिंक इट्स टाइम कि हम अपने बच्चों के साथ इस विषय पे खुलेपन से शेयर करें, उनको समझाएं? So do you think it's time that we should be more open about these thoughts? Yes, absolutely. Because the more you hide these things, the more guilt there is. And especially if you have young growing children, it's very important to educate them, because our school system and so-called sex education in our school is not adequate. अगर वो जो कुछ जानना चाहते हैं is very important and delicate subject पे, if they get it from outside sources, especially ignorant sources, it could be young friends, उनकी पूरी attitude जो होती है वो बहुत distort हो जाती है about sex, sexuality, sensuality, and more than anything else, responsibility towards their own bodies. And I say that about men and women. You must treat your body with the respect it deserves. That I think only a parent can communicate most effectively to a child. शोभा, आप एक परफेक्ट फैमिली का परफेक्ट फोटो एल्बम में परफेक्ट माँ का रोल निभाती है। Yes, 4 मेरी खुद की जो बेटियां हैं और मेरे 2 little granddaughters हैं। आपके अलग अलग उम्र के बच्चों को कैसे संभालती है? My husband and I both treat every single member of the family, male, female, exactly the same way. कितना मुश्किल है? मैं हमेशा एक बी वर्ड मेरे सामने रखती हूँ, विच इज बी फॉर बैलेंस। उस बैलेंस में आपको काफी चीजें गिव अप भी करनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। आपकी जो पर्सनल एम्बिशंस हो, समटाइम्स यू हैव टू गिव अप ऑन दैट। बैलेंस इज समथिंग व्हिच कम्स आई थिंक फ्रॉम अ मिडिल क्लास, सॉलिड महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग। एंड माय हस्बैंड एंड आई आर बोथ सेल्फ मेड पीपल। ऐसे नहीं है कि उनके कोई गॉडफादर थे या समवन गिव मी दैट kind of godfather treatment as a young person making a career. तो ऐसे जब environment होती है तब you try that much harder, but you never ever lose track of your upbringing or the values you grew up with. So with my children also मुझे ऐसे लगता है कि that is the best gift, that is the most valuable gift जो हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं, to impart that कि to live life fearlessly, to live life truthfully, to give back to society, और जो sensitivity आप दिखा सकते हैं in whichever manner to people who share your life. Mainly आजकल की I feel the biggest problem है कि parents कहते हैं they're so busy with their own careers कि बच्चों के लिए, उनको संभालने के लिए या उनको अच्छी तरह गाइड करने के लिए उनको टाइम जितना देना चाहिए उतना मिलता नहीं है, और स्ट्रेस लेवल्स भी काफ़ी हैं, वेरी हाई। बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, पर उसमें एक तरीके का गहरा जॉय एंड फुलफिलमेंट भी है कि जो व्हाट यू हैव गिवन अप, उसका जो कॉम्पनसेशन मिलता है व्हेन यू सी योर चिल्ड्रन ब्लॉसमिंग एंड डूइंग वेल इन लाइफ, उसकी जो सेटिस्फैक्शन होता है, इट्स एब्सोल्युटली अनबीटेबल एंड कांट बी मैच्ड। औरतें आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और इस वजह से वो काफी हद तक शादी में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती है। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी सोच
पुराने जमाने की सोच से अलग हो चुकी है, इस वजह से डिवोर्स रेट्स काफी बढ़ चुकी है। For a man and a woman both, ऐसे नहीं है कि men can divorce very easily and without any emotional cost to themselves. It's not true. A divorce is a very painful decision. It's a very difficult decision. But I'm sure जब you're forced to take such a decision, आप सोच समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर पाएंगे। Career for divorce is not correct, क्योंकि आजकल की जो इकोनॉमिक रियलिटी हमारे देश में है या पूरी दुनिया में है, is that दो इनकम जो हैं आजकल के यंग फैमिलीज, 2 incomes are needed, 2 incomes are necessary. तो अगर आप एक दूसरे को समझ के सपोर्ट करके आपका परिवार अच्छी तरह संभाल लें, that is really the best option for you. और अगर आपके लाइफ में जिंदगी में ऐसे डिवोर्स का कॉन्फ्रंटेशन हो गया, टुडे वी लिविंग इन द 21st century, वी आर नॉट लिविंग इन सम अदर जमाना जहाँ पे डिवोर्स वुमन वाज ट्रीटेड इन अ वे दैट सोसाइटी वुड शन हर। ऐसे तो नहीं है, एंड देयर आर वेज टू कोप। इट्स नॉट इजी। मैं ऐसे किसी को नहीं कहूंगी कि डिवोर्स इज द इजी ऑप्शन, इट इज नॉट। But if you're forced into that situation, the best thing to do is concentrate on becoming a stronger person yourself, and don't let society dictate terms to you as to what your conduct should be and what your priorities should be. वो सब, every woman knows the price she has to pay. Every man knows the price he has to pay under such circumstances. You have to be sensitive always and always towards your children, if there are any, and towards your own self. Because if you're strong, you can have a strong, confident family, and you can communicate strength जो आता है from within and self-belief to your children and raise them as secured human beings. और आपने भी डिवोर्स जैसे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग इमोशन को एक्सपीरियंस किया है। Well, it was a decision which I had taken very, very consciously, very carefully. It was not an easy decision, but I can say that it was a comparatively painless decision, and I think it worked out very, very well without any bitterness, and that's the most important thing. नारी के कई रूप है, कभी वो माँ है, कभी बेटी, कभी बहन, भाभी, दोस्त, कलीग, कई सारे रूप है। आपके हिसाब से बदलते समय के साथ किस रूप में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बदलाव आया है? बहुत ही मुश्किल सवाल आप पूछ रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली जितने रोल्स औरतों को झेलने लगते हैं, ईच रोल हैज इट्स ओन चैलेंजेस, बट द वन आई वुड से दैट हैज चेंज्ड द मोस्ट इज अ वुमन एज अ फ्रेंड टू अ मैन, नॉट वुमन एज अ फ्रेंड टू अनदर वुमन। वो तो दैट्स समथिंग यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, बट जो मेल फीमेल फ्रेंडशिप आज के जमाने में जो डेफिनेशन बदल रहा है, और मैं देख रही हूँ बहुत इंटरेस्ट है मेरे सबसे छोटी बिटिया के खुद के लाइफ में, कि उनकी जो रिलेशनशिप्स है विच आर प्लेटोनिक फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद मैन, इक्वल रिलेशनशिप्स, वो जो उनके जो नए रूल्स हैं, आई फाइंड दोस, ये जो नए नियम हैं वेरी वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो भी अलग है, जो एक दूसरे के साथ जो वो बातें, जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, जो टॉपिक्स चूज करते हैं, आई फाइंड दोज वेरी वेरी लिबरेटिंग, और दिस वाज नॉट देयर इवन 10-20 years ago, and these friendships are very healthy friendships, and I completely approve, because अगर इस फ्रेंडशिप के थ्रू म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी आ जाए, which has to come, then perhaps जो हमारे सोसाइटी में हम देख रहे हैं, the violence against women, the brutality against women, वो शायद कम हो सकता है, because there'll be more open conversation about this topic, and men and women, that they can be friends is something जो society has never really accepted, but this generation is proving that it's possible. Thank you so much, Shobha ji, for coming on my show and gracing my show on Kuch Panne Zindagi Ke with Madhurima Nigam only on 92.7 Big FM. Thank you, Madhurima. It was such a pleasure talking to you. It was a fabulous conversation and I really enjoyed it. अगले रविवार मिलेंगे the talented, legendary super singer Usha Utsup ji से only on Kuch Panne Zindagi Ke with Madhurima Nigam शाम 7 बजे। कुछ पन्ने जिंदगी के